चलिए अब इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका से संकलित पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, यानी कि लोगों के द्वारा राम नाम सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, यहाँ बताया गया इक्ष्वाकु वंश में प्रभो का अर्थ होता है उत्पन्न, राम नाम जनई माने लोगों के द्वारा, और यहाँ श्रुतः माने सुने हुए, यानी कि लोगों के द्वारा राम नाम सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नियतात्मा नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। यहाँ बताया गया है कि आत्मा को वश में रखने वाले, आत्मा को वश में रखने वाले किसका मतलब है? नियत आत्मा का मतलब है, यानी अर्थ है कि जिसका मन वश में हो। और बताया गया है कि महावीर्यो यानी कि महाबलशाली, और फिर बताया द्वितीमान, द्वितीमान का अर्थ होता है क्रांतिमान, क्रांति आभा वाला, यानी कि आभा वाला, चमक वाला, प्रकाश वाला, और द्वितीमान का अर्थ होता है धैर्यवान। ठीक है, तो कहा गया है कि आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, क्रांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। कौन? राम। ठीक है ना, पूरे अर्थ को देख लीजिए। कहा गया है कि लोगों के द्वारा राम नाम सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राम हैं वो कैसे हैं? आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, कांतिमान यानी कि चमक वाले, आभा वाले, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ऐसे गुणों वाले कौन है? राम हैं। अब चलिए दूसरा देखा जाए। बुद्धिमान नीतिमान वांगिमी श्रीमान श्रीमान शत्रु निर्वहरण। बताया गया है कि श्रीमान अपने से बड़े को यानी कि राम को संबोधन करके कहा गया है कि श्रीमान शत्रु निर्वहरण का अर्थ होता है श्री संपन्न, यानी कि लक्ष्मी से संपन्न, शत्रु नाशक है, शत्रु का नाश करने वाले हैं। कौन? भगवान राम। वांग्मी का अर्थ होता है बोलने में कुशल। ठीक है, बोलने में कुशल। और बताया गया है कि विपलांसो, विपलांसो का अर्थ होता है ऊंचे कंधे वाले, विपलांसो का मतलब ऊंचे कंधे वाले। और फिर कम्बु ग्रीवो, ग्रीव माने होता है गर्दन, ग्रीव माने गर्दन, और कम्बु का अर्थ होता है शंख, शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु यानी कि बड़ी ठोडी वाले, ठुड्डी जो होता है चेहरे के नीचे ऐसे होठ के नीचे होता है, ठुड्डी कहा जाता है उसको, यानी बड़ी बड़ी ठुड्डियों वाले हैं। महोरस्को यानी विशाल चौड़े वक्षस्थल वाले, वक्षस्थल हृदय को कहा जाता है, छाती को, यानी कि कहा गया बड़े विशाल हृदय वाले हैं। कौन? श्री राम। सारा यहाँ पर उनके सौंदर्यताओं का वर्णन किया गया है। ऊपर श्लोक में आप उनके गुणों का बखान देखें, यानी कि गुणों का बड़ाई किया गया है, और दूसरे श्लोक में उनके शारीरिक सौंदर्यताओं का वर्णन किया गया है। तो अब कहा गया दूसरे श्लोक में कि राम क्या है? बुद्धिमान, बुद्धिमान, नीतिमान, यानी कि नीति में कुशल हैं, बुद्धि में भी कुशल हैं, बोलने में भी कुशल हैं, वांग यानी कि बोलने में भी कुशल हैं, और इतना ही नहीं शत्रुनाशक भी हैं, शत्रु का नाश करने वाले भी हैं, शोभा वाले भी हैं। फिर कहा गया है कि नीचे लाइन में
विपुलांशो यानी कि ऊंचे कंधे वाले, और महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले, कम बुगरी हो यानी कि शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु यानी कि बड़ी ठुड्डी वाले हैं। राम कैसे हैं? राम बुद्धि में भी कुशल हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, नीतियों में भी कुशल हैं, बोलने में कुशल हैं, सुंदर शोभा वाले हैं, शत्रु नाशक हैं, शत्रु का विनाश करने वाले हैं, ऊंचे कंधे वाले हैं, बड़े बड़े भुजाओं वाले हैं, शंख के समान उनका गर्दन है, बड़ी बड़ी ठुड्डियां हैं, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। हो गया। अब चलिए तीसरे को देखा जाए, तीसरे अर्थ को, तीसरे श्लोक को देखिए। अजानुबाहु, सॉरी ऊपर से, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ शत्रु अरिंदम। यहाँ बताया गया है कि महोरस्को का अर्थ होता है, ये तो हम उसी में बता दिए, एक मिनट, ये है आपका, हाँ चलिए इसको बताए हैं। महोरस्को का अर्थ होता है, इसमें महाहनु, हाँ तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि महोरस्को यानी विशाल हृदय वाले, ठीक है। तो फिर कहा गया महेवास्वो यानी कि विशाल धनुष वाले, बड़े बड़े धनुष को लेने वाले हैं। और फिर कहा गया है गूढ़ जत्रु यानी कि जिसकी नसें मांस में दबी हों, यानी कि उनका शरीर जो है गठीला है, सुडौल है, मोटे तगड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शरीर भरा पूरा है। फिर कहा गया है कि अजानुबाहु, अजानुबाहु, अजानुबाहु का अर्थ, तो बाहु का अर्थ जानते ही हैं क्या होता है। अजानुबाहु का बाहु माने हाथ। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह उनकी जो यहाँ पर अजानुबाहु का अर्थ होता है कि जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, उसको हम अजानुबाहु कहते हैं। सुशिरा, सुशिरा का अर्थ होता है सुंदर सिर वाले, सुललाट यानी कि सुंदर ललाट वाले, सुविक्रम यानी कि महापराक्रमी। अब सारे शब्दों का अर्थ जान गए आप, चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। अब कहा गया है कि राम कैसे हैं? विशाल हृदय वाले हैं। महोरस्को यानी विशाल हृदय वाले, महेश वासो यानी कि विशाल धनुष वाले हैं, उनके हाथों में क्या है? विशाल धनुष है। फिर कहा गया है कि गूढ़ शत्रु इंद्र यानी कि शत्रु पर क्या करने वाले हैं? शत्रु को पराजित करने वाले, यानी कि यहाँ पर गूढ़ शत्रु का अर्थ होता है जिसकी नसें मांस में दबी हो, और इंदम का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाले। ठीक है, इसमें दो अर्थ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बताया गया गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु का अर्थ है कि उनकी जो शरीर है अर्थात मांस में दबी हुई उनकी नसें हैं, नस नहीं दिख रही, यानी सुडौल शरीर वाले हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हो। दबी ग्रीवा अस्थि हसूली वाले, फिर शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। ठीक है, अजानुबाहु यानी कि घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, और महापराक्रमी हैं। पूरे अर्थ को देख लीजिए। राम विशाल वक्ष स्तर यानी कि विशाल हृदय वाले हैं, विशाल धनुष वाले हैं, मांस में दबी उनकी जो ग्रीवा अस्थि है यानी कि गले की जो हड्डी है, हसूली है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं, सुंदर मस्तक वाले हैं, और महापराक्रमी हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे चौथे श्लोक को। समः संविभक्तांग स्निग्धवाणः प्रतापवान। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि
स्निग्ध माने होता है प्रेम। स्निग्ध माने क्या होता है? प्रेम। तो यहाँ कहा गया है कि पिन वक्षा का अर्थ होता है पुष्ट वक्षस्थल, यानी कि भरा पूरा वक्षस्थल बताया गया है। समह समविभक्तांग, यानी कि समह माने समान, और बताया गया है समविभक्तांग का अर्थ होता है समान रूप से विभक्त अंगों वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले सुडौल। ठीक है। और फिर स्निग्ध वर्ण, वर्ण माने रंग होता है, सुंदर रंग। स्निग्ध माने सुंदर भी होता है, प्रेम भी होता है। और यहाँ बताया गया प्रताप यानी प्रतापी, और पीन वक्षा यानी कि पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशाल अक्षो यानी विशाल नेत्रों वाले, अक्ष माने नेत्र होता है, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण वाले, इसका मतलब हुआ लक्ष्मीवान शुभ लक्षण का अर्थ होगा शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले। ठीक है। पूरे अर्थ को देखा जाए कि वे राम कैसे हैं? समान रूप से विभक्त अंगों वाले सुडौल, सुंदर रंग, उनका रंग कैसा है? सुंदर है। प्रतापी हैं, पुष्ट वक्षस्थल वाले हैं। वक्षस्थल किसको कहा जाता है? वक्षस्थल सीना को कहा जाता है। विशाल नेत्रों वाले हैं, कुछ लोग कमर से भी तात्पर्य लेते हैं। शोभा संपन्न और शुभ लक्षण वाले, शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। कौन? श्री राम। अब चलिए हम 5वें का देखते हैं। यहाँ कहा गया है सर्वज्ञ सत्यसंध्यश्च प्रजानाम च हिते रतः। यहाँ बताया गया है कि वे राम धर्म के ज्ञाता, सर्व धर्मज्ञ का अर्थ होता है धर्म के ज्ञाता, सत्य सनद्धश्च, सत्य संधश्च यानी कि सत्य प्रतिज्ञा वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, संधश्च का अर्थ होता है प्रतिज्ञा वाले। और फिर प्रजा नाम यानी कि प्रजा के हित में लगे रहने वाले, हिते रतः, रतः माने लगे रहने वाले, यानी कि प्रजा के हित में लगे रहने वाले। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यानी कि यशस्वी ज्ञानी, ज्ञान संपन्न माने ज्ञानी। और शुचिवयस्य यानी कि पवित्र, शुचिवयस्य मतलब होता है पवित्र। फिर समाधिमान यानी कि जितेंद्रिय को एकाग्रचित करने वाले, इंद्रियों को एकाग्रचित करने वाले। कौन है? राम है। पूरे अर्थ को देख लीजिए। वे राम, कौन राम? कैसे हैं? धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले यानी कि मन को एकाग्रचित करने वाले। ऐसे हैं कौन? श्री राम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। छठे में कहा गया प्रजापति सम्मह श्रीमान धाता रिपु निषूदन। यहाँ श्री राम प्रजापति सम यानी सम माने समान, प्रजापति के समान है, प्रजापति राजा के समान, श्रीमान, धाता रिपु निषूदन। यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रकार से पालन करने वाले यानी कि रक्षक हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले। रिपुसूदन का अर्थ होता है, रिपु माने होता है शत्रु। ठीक है। निषूदन का अर्थ होता है दबाने वाले, यानी कि शत्रुओं को दबाने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। ठीक है ना। आगे चलिए देखा जाए। रक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले। और बताया गया है कि जीवलोकस्य यानी जीवों का, यानी कि जीवलोक में रक्षक तथा धर्मस्य यानी कि धर्म का
परिरक्षिता यानी रक्षा करने वाले। पूरे अर्थ को देखा जाए, श्री राम प्रजापति राजा के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं।